चलो कीर्ति जी आपसे स्टार्ट करें। जब आने देंगे थोड़ा। चलो हो जाएंगे सब। चलो सर नमस्ते कर लें सबसे पहले। कीर्ति ने कहा है पहले अभी आने शुरू पहले भी आना शुरू होने देंगे, ठीक है ना। अभी तो हम वैसी बात करते हैं। सुमेर की बात चल रही थी वो लाइट से क्या होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने बड़े पैमाने पे इतने बड़े लेवल पे दादा का जन्मदिन पूरे देश में इनफैक्ट विदेश तक में मनाया है। हमारे यूएस के जो प्रतिनिधि हैं वहाँ पे करनी सेना के, उन्होंने तक दादा का जन्मदिन वहाँ मनाया है और सब जने बहुत बहुत एक्साइटेड हैं, खुश हैं। आप सबके इतने प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दादा हमारे ना सिर्फ देश का बल्कि विदेश तक एक हमारा मान और सम्मान और गौरव है और आपकी लंबी उम्र की, स्वस्थ जीवन की और इसी तरह आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, उसकी कामना हम करते हैं। मेरे साथ आज कीर्ति राठौर जो करनी सेना महिला शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो साथ है। मेरे साथ युवा शक्ति के करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश पारिक, जिनको हम बॉबी कहते हैं प्यार से, वो भी मेरे साथ हैं। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश की टीम और हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष ओम तंवर, बादल तंवर, अनु चौधरी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, दिनेश कौशिक, अमित राणा, राखी गर्ग और बहुत सारे पदाधिकारी, सुमेर सिंह तंवर और हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश चौहान आदि अनेक लोग और बहुत सारे लोग, अभी प्रिंस तंवर और मेरे बहुत अच्छे मित्र मनदीप जो बहुत अच्छा साफा बांधते हैं वो भी हमारे साथ हैं। मैं बॉबी जी आज स्पेशल जयपुर से, ये अचानक पूरी टीम ने हमला किया मेरे घर पे तो इन लोगों ने आज यहाँ आए हैं, मेरे को प्यार दिया है, लाड़ दिया है। तो बॉबी जी पूरा देश आपको सुनना चाह रहा है। दादा का आशीर्वाद मिला, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। दादा इस देश के गौरव हैं और हम करनी सेना से जुड़ कर के अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं और आप लोगों ने सबने पूरे देश में दादा का जन्मदिन मनाया। आप लोगों का ढेरों आभार। दादा की तारीफ में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जानता है। तारीफ ज़्यादा मत करो, मेरा वजन वैसे ही ज़्यादा लेकिन आज बढ़ना चाहिए। दादा की सबसे बड़ी तारीफ यही है कि ये राष्ट्र हित की बात कहते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है, फिर संगठन है। और दादा की ताकत आप सब हैं और आप सब की ताकत दादा है। तो ये जो संगठन है आपस में एकता और भाईचारा सिखाता है। मेरे मित्र सुमेर सिंह तंवर भी मेरे साथ हैं, अनेक दोस्त हैं। अनु चौधरी कुछ कहना चाहते हैं आप? आपको लोग देख रहे हैं वहीं से, आप अनु, बादल सब कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और आपने देश हित में जो इतना बड़ा संगठन खड़ा किया है, ये राष्ट्र में आज तक किसी भी संगठन का आप उदाहरण ले लीजिए। इस तरह की राष्ट्रवादिता, इस तरह की सत्यवादिता और इस तरह की जो है अपना बलिदान देना और किसी भी हद से गुजर कर अपने देश हित के तत्वों की रक्षा करना और असामाजिक तत्वों को विनाश करने के लिए कदम उठाना, सरकार को अवगत कराना, कानून को अवगत कराना, सिस्टम को अवगत कराना, इतना कुछ जो एक सोच से, एक साधारण इंसान की सोच से ऊपर की सोच जो आप रखते हैं, आप हम सब के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा माननीय हैं, मार्गदर्शनीय हैं और भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे और आप देश हित में इसी तरह अग्रसर होते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। राखी गर्ग से पहले बादल तंवर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। बादल नमस्कार, जय श्री राम। ये आज सारी शरारत इसकी बादल की है। आज इन लोगों ने मेरे घर पे आके चुपचाप जो है कीर्ति ने इन लोगों ने सरप्राइज दिया है। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी आयु बहुत लंबी हो और इसी तरीके से आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। जो राष्ट्र हित में आप कार्य कर रहे हैं और अपने जीवन का जो त्याग आपने राष्ट्र हित के लिए किया है उसके लिए सैल्यूट है। जय करनी सेना। ओम तंवर कहाँ घुस गए? छोटा सा दिखाई भी नहीं। आओ इधर से आ रहे हो, इधर से आ रहे हो। हमारे शेर सूरजपाल अम्मो जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शेर सूरजपाल या श्री सूरजपाल? शेर सूरजपाल अम्मो जी को जन्मदिन है शेर। ये जिम कॉर्बेट लेके जाएगा वो।
ये कौशिक जी हैं, दिनेश जी कौशिक और राखी गर्ग। दिनेश भाई कुछ कहेंगे? परवीन कौशिक, सॉरी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जन्मदिन की परवीन बहुत कौशिक, शुभकामनाएं। परमात्मा से उनके लिए दीर्घायु की कामना करता हूं, उनका स्वास्थ्य बना रहे और हमारा जो करनी सेना संगठन है उसे इनके मार्गदर्शन में इसी तरह आगे बढ़ता रहे। चलो जी, थैंक यू सो मच। हर्ष जाखड़ के मैसेज आ रहे हैं, रिपू दमन, संजू बाबा, अवी राणा, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। नगेंद्र सिंह, राखी गर्ग कुछ कहेंगी? और एक छोटा सा वो हीरो भी आया हुआ है, चौहान साहब। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सब अभी करनी सेना के माध्यम से जानते हैं, लेकिन मैं अध्यक्ष जी को पिछले 30 सालों से जानती हूँ और जो समाज के लिए इनका त्याग मैंने पिछले 30 सालों से देखा है, वो मेरे लिए एक मार्गदर्शक की तरह है कि मैंने हमेशा से ही इनको, मेरे मन में हमेशा से इनके लिए एक स्पेशल स्थान रहा है और अब वो जो सम्मान है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया है जब मैंने करनी सेना के रूप में इनका जो त्याग और समर्पण देखा। जय हिंद, जय भारत। आप अपना नाम बताओ सबको। ओजस चौहान। ओजस चौहान। आपने आज केक खाया है? चलो सबको हेलो कर दो, ठीक है। हाँ, ये ओजस चौहान हमारा सबसे छोटा करनी सैनिक है। अच्छा, छोटे छोटे करनी सैनिक आ रहे हैं सारे के सारे। जाओ मम्मा के पास जाओ। ये आने वाली नई पीढ़ी हाँ है। हाँ हाँ। तो दोस्तों, सुमेर तंवर भी है मेरे साथ। सुमेर जी थोड़ा इधर आ जाओ, घूम के पीछे की तरफ। अब सुमेर थोड़े बड़े बूढ़ों में आ गए जरा। सुमेर मेरा बचपन के दोस्त है, करनी सेना के बौद्धिक प्रमुख हैं। दिनेश का है। सभी साथियों को नमस्कार, जय श्री राम। साथियों, आज मेरे परम मित्र और मैं तो कहूँगा मेरे बचपन के साथी, आज लगभग हम लोगों को 35 साल के लगभग साथ रहते हुए, और आज इस प्रकार से भाई सूरजपाल अम्मू जी का पूरे देश ही नहीं, जैसे हमारी करनी सेना की बहन राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा की उन्होंने बताया कि पूरे विदेशों के अंदर आज हमारे बड़े भाई सूरजपाल अम्मू जी का जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं। साथ ही बहुत ही खुशी की बात है, मैं तो बल्कि अम्मू जी को हिंदू हृदय युवा सम्राट, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि जो हिंदू हित की राज करेगा, हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। यदि इस देश के अंदर कोई बेबाक और हिंदुओं के हितों के लिए, राष्ट्र के हितों के लिए, देश के हितों के लिए और अपने संस्कृतों के हितों के लिए यदि कोई देश के अंदर बात करता है, वो केवल एक नाम है, सूरजपाल अम्मू। आज मेरे भाई का, साथी का जन्मदिन, पता नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई हवन के माध्यम से, कोई सर्दी में गरीबों को कंबल का वितरण या फल फ्रूट या भोजन की व्यवस्था, आज पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार से भंडारे का आयोजन भी मैंने आज देखा कि कई जगह भंडारे का आयोजन भी किया गया। मैं सभी ऐसे साथियों को, कार्यकर्ताओं को जो अनेकों अपने अपने माध्यम से, अपने अपने जो उनके जो दिल है, दिल के उद्गार प्रकट कर रहे हैं और अलग अलग माध्यमों से जो आज अनेकों प्रकार से जो जन्मदिन मना रहे हैं, उन सभी को मैं बधाई भी देना चाहूंगा। एक एक कार्यकर्ता को जो सुबह से आज अभी तक ये सारी टीम यहाँ बैठे हुए हैं और रात तक ये आयोजन चलेगा। इस आयोजन में जितने भी लोग लगे हैं, मैं सभी को बधाई और उनकी भी स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। मैं पुनः अपने साथी, अपने मित्र भाई सूरजपाल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, मैं जब से सबकी बात सुन रहा हूँ, मेरा आज, मैं बॉबी भाई, मैं एक्चुअल में कोशिश करता हूँ, मैं आज के दिन मैं अपनी माता के साथ रहता हूँ। मतलब मेरी माँ अब रही नहीं, परंतु उनकी यादें मैं उनके साथ संजोता हूँ। तो मैं सिंपल सा आदमी हूँ, पर मेरे आज जन्मदिन तो हर साल मनाते हैं लोग, पर आज इस बार का जन्मदिन आप लोगों के आने से मेरे को थोड़ा सा कीर्ति आ गई, आप लोग आ गए, सुमेर आ गए, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, सब सारे प्रदेशों के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वो आज मेरे निवास पर आए। मेरे लिए गर्व की बात है और आप लोगों के आने से मेरा हौसला बढ़ा है। निश्चित तौर पे जो बंद कमरे में रहता था, आज मैं बंद कमरे में ड्राइंग रूम में आ गया हूँ। तो आज जो हज़ारों लाखों कमेंट्स सोशल मीडिया पे, बैनर्स और पता नहीं क्या क्या, गाजियाबाद से लेके गुजरात तक और पलवल से लेके पाकिस्तान के बॉर्डर बाड़मेर, जैसलमेर तक, आज मेरे करनी सैनिकों ने और जो मेरे मित्र हैं उन्होंने एक नया आयाम स्थापित किया है। तो मेरे लिए ये बड़े गर्व की बात है कि मेरे इतने प्यारे साथी हैं, मित्र हैं। ये जो सारे के सारे लोग जुड़ते हैं सर हमसे, ये मैं देख रहा था 2 लाख से ऊपर फॉलोअर मेरे
किसी पेज पर है, लाखों लाखों अलग अलग पेजों पर है। जी मैं भैया एक मिनट जरा चुप रहेंगे। मैं सबका जवाब नहीं दे पा सकता हूँ व्हाट्सएप पे, जी फेसबुक के कमेंट्स, क्योंकि लाखों में आ रहे हैं, हज़ारों में आ रहे हैं। तो मेरा आज ये था कि मैं आप सबको आके धन्यवाद करूँगा। और मुझे सरप्राइज़ दिया आज कीर्ति ने, अनु चौधरी ने, बॉबी पारिक जी ने, और दिल्ली और हरियाणा की टीम ने, यूपी की टीम ने, आप लोगों ने जो सरप्राइज़ दिया है, तो मेरा आधा धन्यवाद तो आपने ही कर दिया, सुमेर ने कर दिया, मेरे दिनेश चौहान राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मित्र हैं, तो इन लोगों ने कर दिया। तो मेरा अनुरोध ये है, जो लोग करनी सेना से जुड़े हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं, हमारा काम, हम संगठन सर्वोपरि, परंतु उससे पहले राष्ट्र सर्वोपरि। जैसा कि बॉबी जी ने बताया, कीर्ति जी ने बताया, अनु जी ने बताया, सुमेर जी ने बताया, अनेकों अनेक मित्रों ने बताया। ये बिहार के दोस्त हैं, राजस्थान के मंजू हीना राजावत कोटा से हैं, भूपेंद्र सिंह राठौर अलवर से हैं, धीरेन्द्र सिंह बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। ये सारे जो लोग हैं, पदम सिंह बन्नू, विपिन कुमार, ये जो सब लोग जुड़े रहते हैं, ये हमारे करनी सेना के वो सिपाही हैं जो राष्ट्रहित के लिए 24/7, अगर आप इनको आधी रात को भी आवाज़ मारेंगे तो ये देश के लिए समर्पित हैं। हम लोग सभी जातियों को, सभी राष्ट्र प्रेमियों को जोड़कर चलने वाला संगठन है। मेरे जन्मदिन पर आज हज़ारों लोगों ने, करनी सैनिकों ने, कहीं कंबल वितरित किए, कहीं फ्रूट वितरित किए हैं, कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, कहीं पे हवन किया है। तो ये हम केवल जन्मदिन पर करके चुप ना बैठ जाए, मैं इसलिए लाइव आया हूँ। हम लोग, हमारे लिए हर दिन कुछ नया हो, हम हर दिन कुछ करें, परंतु उससे पहले मैं अपने व्यापार पर भी ध्यान दूँ। मेरा व्यापार ठीक चले, मेरी नौकरी ठीक चले, मेरे परिवार में सुख शांति रहे, ये भी हमारी जिम्मेवारी है। जिम्मेदारियों से भागकर, मैं देखता हूँ अनेक संगठन है देश के अंदर जो कितने सैकड़ों वर्षों से चल रहे हैं। मैं, अनु चौधरी, सुमेर जी उन संगठनों को बड़े करीब से जानते हैं। अब वो अपने सिद्धांतों से भटक गए हैं। हम तो सिर्फ उनको याद दिलाना चाहते हैं कि जिन वादों को लेकर आप चले हो, तुम भूल गए हो, हम नहीं भूले। तो हम उन शर्तों को, उन वादों को, शर्त पर तो हम लगाते नहीं, ना वादे करते हैं। हम तो राष्ट्रहित में काम करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, सबको जोड़ेंगे। हाँ, हम मुसलमानों के विरोध में नहीं है, परंतु जो पाकिस्तान का समर्थक है, जो आतंकवाद का समर्थक है, जो जम्मू कश्मीर को हमसे छीनना चाहते हैं, उनका विरोधी। अनेकों मुस्लिम मित्र हैं हमारे, जिनके आज सुबह से मुझे बधाई आ रही है, मुझे जन्मदिन पर विश कर रहे हैं। हम कट्टर, हिंदू कभी कट्टर था ही नहीं, हिंदू कभी कट्टर है, हिंदू तो बड़ा सॉफ्ट है, बहुत मीठा है, सभी धर्मों का सम्मान करता है। हम सभी का सम्मान करेंगे, परंतु हमारे धर्म का भी सम्मान लोग करें, इस बात को लेकर करनी सेना इस देश में चल रही है। अभी कनॉट प्लेस के चांदनी चौक के अंदर मंदिर तोड़ दिया गया। मंदिर वो केजरीवाल साहब ने तोड़वाया या एमसीडी ने तोड़वाया, परंतु जिन्होंने भी तोड़ा या प्रशासन ने जिसके कहने से भी तोड़ा, करनी सेना उसका विरोध करती है। दिल्ली करनी सेना से मैंने कहा है कि अपना जलवा दिखा दो, या तो मंदिर का पुनः निर्माण हो। मैं तो ये कहा है मेरे जन्मदिन पे, मुझे फूल वूल मत दो यार, मुझे तो सिर्फ वो वहाँ पर मंदिर बने, मंदिर पुनर्स्थापित हो, ऐसा दिल्ली करनी सेना करने जा रही है। और मैं तो कहता हूँ कि रोज जिसने रोकना रोक लो भाई, केजरीवाल साहब आप भी आ जाओ, जोर लगा लो। करनी सेना या तो कूदती नहीं, हमें पता है कि वहाँ पर राजनीतिक दल कूद गए हैं। राजनीतिक दलों को वोट की चिंता है, अपने को ना वोट चाहिए ना किसी की सपोर्ट चाहिए। अपने को तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर जहाँ मंदिर था वो मंदिर बने। ये मैंने बादल तंवर से, अनु चौधरी से और दिल्ली की टीम से अनुरोध किया है कि वहाँ पर अपनी दस्तक दें। हम लोग हर उस काम के लिए अड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं जो राष्ट्र विरोधी होता है, धर्म विरोधी होता है, हमारी संस्कृति को तोड़ने वाला होता है। करनी सेना केवल फिल्मों का विरोध करती है, ऐसा लोग समझते थे जी। अनेकों फिल्म वाले भी हमारे मित्र हैं। अभी अनिल कपूर के वहाँ से फ़ोन आया और कई लोगों के यहाँ से फ़ोन आया। अनिल कपूर का स्टाफ है वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे सुरजीत सिंह हैं मुंबई के, वहाँ पर ऋचा सिंह है हमारी, कीर्ति के साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी सारे बॉलीवुड के लोग, विवेक ओबराय वगैरह। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है।
हमने कंगना रनौत को सुरक्षा प्रदान की। और सैफाली नांगल हमारी राष्ट्रीय महामंत्री हैं, लगी हुई हैं कमेंट्स में। मोहन देवासी है, गौरव सिंह है, परवीन कौशिक भी बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं पीछे बैठ के कमेंट्स करने में। तो ये जो सब लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, मैं शायद बॉबी भाई ठीक कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे इसमें हैं। आप भी, मेरा तो अनुरोध है कि आप भी इस पर अपनी बात रखें, क्योंकि बात रखते रहेंगे तो करनी सेना को एक मैसेज जाएगा आपकी तरफ। मैं आपके जन्मदिन पे अभी जो आपने बात कही, मैं हम सारे कर्णिक सैनिकों के बिहाफ पे मैं ये बात बोलता हूँ कि हम आपको जन्मदिन का ये तोहफा देंगे जो आपने कहा, हम वो मंदिर को पुनर्स्थापित करवाएंगे। जी, क्योंकि दिल्ली किसी के बाप की थोड़ी ना, अब ये जी मुगल, नहीं, बिल्कुल। ये मुगल कालीन समय से ही वो मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ना गलत है। इन ऐसी हरकत करनी ही नहीं चाहिए। और जो संगठन जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं वो नकली दिखावा ना करें, उनको आना चाहिए, मंदिर बनवाओ ना, तुम लोगों का जुगाड़ है, सत्ता में भी जुगाड़ है। हमें बोलने की जरूरत क्या पड़ती है? अगर ये खुद ही करवा देते या इसको तुड़वाया नहीं होता, क्यों नहीं बोलना चाहिए था, जरूर सामने आना चाहिए था। लेकिन करनी सेना तभी सामने आती है जब कोई उसकी आवाज़ नहीं उठाता। तो हम लोगों ने तो सिंपल सी बात ये कही है कि वहाँ पर हम लोगों ने जो मांगा है वो मिले। और कीर्ति कुछ कहना चाहती हैं, कीर्ति भी इस बारे में कुछ कहें। मैं यही कहना चाहूँगी सरकार से भी कि जो हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार आई है, जो हिंदुत्व की बात करते हुए सरकार अपना वर्चस्व उसने फैलाया हिंदुस्तान में, आज वो चुप क्यों बैठी है? और जब ऐसी हरकत अगर हुई है उनके केंद्र में बैठे हुए होते हुए, तो ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। और मुझे लगता है कि केंद्र में जो सरकार बैठी है उसको इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और नहीं आवाज़ उठाती है तो करनी सेना बिल्कुल सक्षम है कि अपनी आवाज़ किस तरह से बुलंद करे। और हम वो मंदिर बनवा करके रहेंगे, और ये सबको एक मिसाल होगी कि हिंदुत्व के ऊपर कोई भी अगर हाथ लगाता है तो उसका क्या अंजाम होता है। नवीन तंवर तिगड़ाना भी वहाँ से आ गए हैं हमारे साथ, जो हमारे करनी सेना IT सेल के अध्यक्ष हैं। और राखी गर्ग भी बोल रही हैं, शैफाली भी कुछ कमेंट्स कर रही थी, सौरभ मनहास पंजाब से हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हैं हमसे, और कुछ लोग और जुड़ना चाहते हैं कई बार इसके माध्यम से भी। हैं विजेता वर्मा, विजेता वर्मा है आज इन्होंने, झारखंड से विजेता वर्मा को हम जोड़ रहे हैं अपने साथ। विजेता झारखंड से जो जी जी जी, आज उन्होंने गरीबों में बनी वहाँ पर अनाथालय में जाकर कुछ कार्यक्रम किया है, भोजन वितरण किया। हमने रिक्वेस्ट आपको फॉरवर्ड कर दिया है, आप लोग जुड़े। सबको तो हम नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि हमने आज तो बस बैठे बैठे मूड बन गया भी चलो लाइव आते हैं, और शायद कोई प्रॉब्लम है, एडिंग में प्रॉब्लम है। हाँ, तो यही सारी बातें हम कहना चाह रहे थे। बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट्स किए, सब लोगों का धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है कि सवाई सिंह सुरेर राजस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष है, वो भी जुड़ गए हमसे, जीतू राणौली भी जुड़ गए हैं। ये सब लोगों का, क्योंकि कमेंट सबका, हरदीप राघव, दिव्यराज सिंह झाला, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। नो आंसर फॉर द वीडियो, ये हो गया दोबारा, एक बार दोबारा से लें साहब इनको, या कैसे करें? रोहित शर्मा, रोहित शर्मा शायद हिमाचल IT के प्रमुख है मुझे लगता है। तो और कुछ कहना चाहेंगे कीर्ति? बॉबी जी कुछ कहें आप? दादा, मैं यही कहना चाहूँगी, एक तो सबसे पहले मैं आप सबको जागरूक करना चाहूँगी कि जो लोगों में इस तरह का भ्रांति है कि करनी सेना सिर्फ राजपूतों की करनी सेना है, तो वो आप ये मान के चलिए वो भ्रांति ही है। आज आप देखेंगे बॉबी पारिक जी ब्राह्मण समाज से हैं, और पीछे भी अनु चौधरी हरियाणा की जाट जी हरियाणा से हैं, जाट हैं। राखी गर्ग बैठी है, ये अग्रवाल समाज से हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, करनी सेना में जुड़िए। ये मत सोचिए कि सिर्फ राजपूतों की करनी सेना है। राजपूत कभी अपने लिए नहीं लड़ा, नहीं लड़ा। महाराणा प्रताप कभी अपने लिए नहीं लड़े, बिल्कुल बिल्कुल। शहीद भगत सिंह अपने लिए कभी अपने लिए नहीं लड़े।
उन्होंने देश के लिए लड़ा। देश के लिए लड़ा और सब एकजुट होकर के हम हिंदुत्व की बात करते हुए राष्ट्र हित में काम करें। यही दादा से हमने सीखा है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए और उसको बढ़ाने के लिए आप सब एकजुट होंगे तभी राष्ट्र हित में हम काम कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि बॉबी पारिक आपसे 1 to 1 बात करें 1 मिनट के लिए। बॉबी जी और कीर्ति जी अपनी अपनी बात रखें जी। और आप बोलते हैं। मैं यहाँ पे राष्ट्रीय युवा शक्ति का अध्यक्ष होने के नाते से मेरे पास में बहुत सारे फ़ोन आए, बहुत लोगों ने मेरे से करनी सेना के बारे में जानना चाहा। सब लोगों को ये भ्रांति है, जैसा कि अभी कीर्ति जी ने कहा कि ये राजपूतों की है, लेकिन ये बिल्कुल अटल सत्य है कि करनी सेना सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी लोगों के लिए, राष्ट्र हित के लिए काम करेगी और इसमें कोई धर्म, समाज, वर्ग कोई मायने नहीं रखता है। हर इंसान जो राष्ट्र हित के लिए सोचता है, काम करना चाहता है, वो बहुत बहुत उनका स्वागत है कि वो यहाँ आए और करनी सेना से जुड़े। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि महिलाओं को जिस तरह का महिलाओं को इस संगठन में सम्मान मिला है वो मुझे लगता है कि किसी और संगठन में नहीं मिला। और बराबरी का जो दर्जा महिलाओं को दिया है दादा ने, इस संगठन ने, आज महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं इस संगठन में और ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहती हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि कहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास रिक्वेस्ट आती है महिलाओं की, उनकी कोई पीड़ा है या वो कोई परेशानी से गुजर रही हैं, उन सब की रिक्वेस्ट आती है हमारे पास में कि हमें ये हेल्प चाहिए और पूरा संगठन जुट जाता है ताकि दूर की बात नहीं बोलूंगी। मानती हूँ कंगना रनौत बॉलीवुड चेहरा है और उनको सुरक्षा मिली, उनको साथ मिला करनी सेना का, पर सिर्फ कंगना रनौत ही नहीं, आज देश की हर एक महिला जो कि पीड़ित है उन तक के मैसेजेस हमारे साथ आते हैं, हमारे पास आते हैं और करनी सेना के हर एक करनी सैनिक उस पीड़ा को दूर करने के लिए जुट जाता है। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाएं इस संगठन में किस तरह से सुरक्षित हैं और किस तरह महिलाएं आपस में एक दूसरे की आवाज बन के खड़ी हैं। संगठन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दादा के नेतृत्व में महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है। और जैसा कि आपने सुशांत के मामले में भी देखा, कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठी, सिर्फ करनी सेना ने आवाज़ उठाई और उसको एक आयाम तक पहुंचाया। आज सबने देखा कि सुशांत सिंह मामले में सिर्फ और सिर्फ करनी सेना ने आवाज़ उठाई। जी भी कुछ कहना चाहेंगे? जी नमस्कार जी। एक मैंने जब से संगठन ज्वाइन किया है, जो एक नई चीज़ मैंने सीखी है, बहुत ही वर्षों से हम लोगों को पद मिलते हैं, प्रतिष्ठाएं मिलती हैं, सम्मान मिलते हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी से, श्री सुरेश पाल अमू जी से जो हमने सीखा कि हम लोगों का पद मात्र पद नहीं, एक दायित्व है, ये इस संगठन में हमने सीखा। हम लोगों की जो प्रतिष्ठा है, उन्होंने जो प्रतिष्ठा दी है वो मात्र प्रतिष्ठा ना हो के एक परीक्षा है, और हम लोगों को जो मान सम्मान दिया है वो मात्र सम्मान ना हो के हम लोगों के लिए एक चुनौती है। तो ये मात्र पद, प्रतिष्ठा और सम्मान ही नहीं, ये हमारे लिए उत्तरदायित्व, हमारे लिए चुनौती और हमारे लिए परीक्षा है, जिस पर मुझे भरोसा है कि हमारी करनी सेना, इस राष्ट्र की करनी सेना इस भरोसे पर खरी उतरेगी और देश हित में हमेशा हमेशा हर तरह का बलिदान करती रहेगी, हर तरह से लड़ने को तैयार रहेगी, हर तरह से मरने को तैयार रहेगी, हर तरह से अग्रसर रहेगी, ना किसी से डरेगी, ना पीछे हटेगी, ना झुकेगी। और नारी शक्ति जो है वो बहुत शक्तिशाली है, और ये करनी सेना से भी साबित होगा। और नारी शक्ति का जो ये आगाज जिसने किया है वो हमारे सुप्रीमो सूरजपाल दादा ने किया है, जिन्होंने नारी को, बहनों को उनकी ताकत पहचानने का एक मौका दिया। और मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मुझे इतने बड़े पद पे उन्होंने कुछ देख करके मुझे ये जिम्मेदारी दी और मैं उनके हर एक उस पे खरी उतरूं। और अपनी बहनों को भी यही कहती हूँ कि आप जोश और लगन से
संगठन को और अपने परिवार को संगठन के साथ जोड़े, संगठन से जुड़े और अपने बच्चों को इतिहास, हमारा गौरवशाली इतिहास अवगत कराएं। और मैं एक बार फिर शत शत नमन करती हूँ उस मातृशक्ति को, उस जननी को, जिन्होंने ऐसा वीर पुत्र इस देश को सौंपा है। धन्यवाद। धन्यवाद। जी दादा, आइए दादा। अब आप आइए। आप बैठे रहो सर। ये देखिए इतने सारी बातें जो सुन रहे हैं आप लोग, मैं भी इनकी बातें सुन, जानबूझ के मैं पीछे खड़ा रहता हूँ कि इनकी सारी बातें सुनो और हैं। और आप सब लोगों का पुनः धन्यवाद। और इतनी संख्या में आप लोगों ने जो पूरे देश के अंदर जो ये आज का दिन मेरे लिए ऐतिहासिक बनाया, तो बार बार धन्यवाद करना तो ठीक नहीं, परंतु इतना कहूँगा कि आप लोगों ने जितना मुझे प्यार दिया है, सम्मान दिया है, मैं उसके लायक तो नहीं हूँ, परंतु आपने सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।